अच्छा शाहिद भाई, जैसे आपने एक ओवर में 36 का जिक्र कर दिया कि नहीं बनते, तो ये क्या आपको इफ्तिखार की शॉट देखकर लगा कि जब उस ओवर में इतने रन्स बन गए थे, उसको बड़े शॉट की बजाय फिर पार्टनरशिप की तरफ उसके बाद चलना चाहिए था, वो गलती कर गए वहाँ पे? मेरे ख्याल में बड़ी गलती की है इफ्तिखार ने वहाँ पे। इफ्तिखार बड़ा अच्छा लग रहा था, शॉटें लग रही थी। कभी कभार ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा क्योंकि बॉलर भी तो बॉलिंग करने आया हुआ है ना, मेरा मतलब है कि वो भी आप कितनी दफ़ा मारोगे, वो भी तो एक अपने जहन से बॉल कर ही रहा है ना, वो बार बार हर बॉल पे तो छक्का नहीं खाएगा आपसे। तो वहाँ पे थोड़ा सा ओवर रन आ गए थे, थोड़ा एक दो सिंगल डबल कर लेते, दोबारा फिर चांस ले लेता, कोई इशू नहीं था। लेकिन उसके एग्रेशन से ही पता चल रहा था कि उसने चांस लेना है, तो बॉलर तो फिर उसने भी तो बॉलिंग करनी ही है ना। लाला भट्ट, एक मेजर पॉजिटिव कल जो दिखा, मतलब अगर मैं पूरी पाकिस्तान टीम की बैटिंग की बात करूं, क्लीन हिटिंग फ़खर जमान की तरफ से, मतलब अगर फ़खर रेगुलरिटी में इस तरह चलता रहे, इस तरह की कंडीशंस फ़खर को मिलती हैं, ही इज़ अ ट्रीट टू वॉच। फ़खर ने बहुत आला खेला है, बहुत पॉजिटिव खेला है। इवन कि बाबर ने भी शुरू में बहुत अच्छा खेला है। बाबर मुझे बहुत पॉजिटिव नजर आया, मज़ा आ रहा था मुझे उसकी बैटिंग देखते हुए। और उसके बाद बीच में आई नो कि वो कहीं थोड़ा सा स्लो हो गया था, वो मे बी इस वजह से कि वहाँ से फ़खर चांस ले रहा था। ठीक है, स्मार्ट क्रिकेट थी वो, लेकिन फ़खर की जो हिटिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, अपनी स्ट्रेंथ पे रहा है, ज़बरदस्त तरीके से खेला है। और मैं आपको फिर दोबारा कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान टीम में कोई मैच विनर है तो फ़खर ज़मान है, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इन्हीं रनों को लंबा करके मैच ख़त्म करके आएगा। बिल्कुल। बट लाला, जहाँ आपने बात की बाबर के थोड़ा सा स्लो डाउन होने की, क्या वो इंग्लैंड टीम की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी, स्पिनर्स को लगा देना? बाबर का वीक लिंक है स्पिनर्स को फेस करना, आपको लगता है बहुत ऐसा पार्ट है ये, ऐसी जगह है जहाँ पे बाबर को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा? बिकॉज एक वीक पॉइंट पकड़ा जाता है किसी एक बड़े प्लेयर का, तो सारी टीम्स उस पर कैपिटलाइज करने की कोशिश करती हैं। सवेरे देखें, बाबर नो डाउट हमें पास्ट में नज़र आया, थोड़ा सा स्ट्रगल किया उसने स्पिनर्स के अगेंस्ट, लेकिन मेरे ख्याल में जब आपके सामने एक ऐसा बैट्समैन खड़ा हो जो 10 बॉलों पे 20-25 रन करके दे रहा हो आपको, तो फिर आपकी एज ए कैप्टन, क्योंकि आपने टीम को लेके भी चलना है, तो वहाँ पे अगर आप सिंगल डबल करके आप सामने वाले बैट्समैन को मौका देते हैं, क्योंकि वो खेल ही रहा होता है, दोनों देखिए एक वक्त में दो एक साथ अटैक नहीं करते। जब आपने बीच वाली सिचुएशन होती है तो एक चांस लेता है, बाकी दूसरा खिलाता है उसको। तो मेरे ख्याल में बाबर जो कि जिस प्लान के साथ खेल रहा था, ठीक खेल रहा था वो, फ़खर उसके साथ था। अगर फ़खर से शॉटें नहीं लग रही होती और फिर बाबर को चांस लेना चाहिए था, फिर वहाँ पे खेलता, लेकिन मेरे ख्याल में इन दोनों का प्लान ठीक था। हारिस रऊफ का कमबैक हुआ है शाहिद भाई, आपने पहले ओवर में उनको रन्स हुए, लेकिन मजमूई तौर पर जो उनकी बॉलिंग थी आप किस तरीके से देखते हैं? रिदम में बिल्कुल अपनी वो पेस में जिसके लिए वो माने जाते हैं, और एक्यूरेसी भी कल थी, आप मुतमईन उनकी कारकर्दगी से कल की? देखें, कमबैक करना, इंजरी से वापस आना, एंड देन फिर रिदम पकड़ना। नसीम शाह को भी हमने पास्ट में देखा था कि इंजरी से वापस आके आपको मैचेस चाहिए होते हैं, आपको 2-3 मैचेस चाहिए होते हैं दोबारा उसी स्ट्रॉन्ग कमबैक। और अच्छा होता है कि पहले मैच में आती है आपको जब विकेटें मिलती हैं तो आप अगले मैच में कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, क्योंकि एक विकेट भी अगर आपको मिलती है तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो इंजरीज के बाद, वापस आने के बाद। तो मेरे ख्याल में ये उम्मीद मुझे यही है हारिस रऊफ की कि इंशाल्लाह जिस तरीके से उसने पास की टॉप परफॉर्मेंसेस दी है, इंशाल्लाह उस चीज़ को, उस रिदम को दोबारा पकड़ेगा। बिल्कुल। ये दो फास्ट बॉलर्स, एक तरफ जोफ्रा आर्चर, दूसरी तरफ हारिस रऊफ, इंजरी से वापस आ रहे थे, दोनों पे बहुत नजरें थी। इवेंचुअली यस, जोफ्रा आर्चर की टीम जीती, दे क्रॉस द लाइन, और जोफ्रा ने भी स्टार्ट ऐसा शेकी किया, मगर उसके बाद जिस तरह खेलना शुरू किया उस तरह बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। बट लाला, एक सवाल फिर वहीं अपनी जगह रहता है, आज़म खान। आज़म खान को आप खिलाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको कीपिंग भी आज़म से करवानी पड़ेगी, आप फील्ड में आज़म को कहीं एज फील्डर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कल कीपिंग पे लैप्सेस दिखे, वो देर से बॉल पे पहुंच रहे थे, क्या इन चीज़ों को हम मैनेज कर पाएंगे वर्ल्ड कप पे? सवेरा, आई मीन कि देखिए, फिटनेस मेन चीज़ है आपकी सवेरा। अगर आप फिट हैं तो आप ग्राउंड के अंदर खुद ब खुद आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है, आपकी बैटिंग में बता देती है, आपकी बॉलिंग में बता दी है, तो फिटनेस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं। मैं कभी भी आज़म खान को फिटनेस पे कभी भी टीम के करीब नहीं आने दूंगा। और देखें, मैं उसकी जितनी तारीफ़ भी करता हूँ साथ में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तगड़ा है, उसकी हिटें बहुत ज़बरदस्त हैं। वेस्ट इंडीज़ में उसने बड़ी अच्छी तगड़ी इनिंगें लीग में खेली है। यहाँ पे सवेरा भी तो चले, यहाँ पे कीपिंग में ये है कि बॉल कैरी करता है इंग्लिश कंडीशन में। आप जब वेस्ट इंडीज जाएंगे तो वहाँ बॉल इतना कैरी नहीं करेगा, वहाँ लो रहेगा बॉल।
और क्योंकि इस फिटनेस के साथ कीपिंग करना और ज़्यादा स्पिनर्स के ऊपर वो मुझे लग रहा है कि अल्लाह ना करे कि वो स्ट्रगल करे, क्योंकि वहाँ बॉल लो रहता है तो आपको अपनी बॉडी लो ही नीचे ही रखनी पड़ेगी। तो दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह करे, क्योंकि सवेरे देखें अभी वर्ल्ड कप के लिए टीम जा रही है। मेरी एज अ सीनियर क्रिकेटर हमेशा से कोशिश रही है कि जब तक वर्ल्ड कप ख़त्म ना हो जाए मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने हर लड़के को सपोर्ट करूं। वर्ल्ड कप हो जाए उसके बाद हम चीज़ें आपस में डिस्कस करेंगे, क्या क्रिटिसिज्म किसके बारे में क्या करना है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी कोशिश यही है कि मैं सारों को सपोर्ट करूँ। मेरी थ्रू कोई ऐसा मैसेज लड़कों को ना जाए जिससे वो ये फील करेंगे यार शायद भाई अभी हम वर्ल्ड कप पे जा रहे हैं और ये इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाह रहा कि किसी के हवाले से भी कोई बात हो। मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे लड़के बहुत अच्छे हैं, जाएँ, अच्छी अपॉर्चुनिटी है वेस्ट इंडीज़ के अंदर, हर किस्म की स्किल्स हमारी टीम के अंदर है। उस कंडीशंस में वर्ल्ड कप जीतने के, ना जीते सिर्फ फाइनल तक पहुंच जाए मेरे लिए वो भी बड़ी बात है, लेकिन हमारी टीम हर लिहाज से पूरी है। ठीक है। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की भी पाकिस्तान में दोबारा वापसी हुई है। कल के मैच में इन दोनों ने बड़ा फ़र्क क्रिएट किया, डिफरेंस क्रिएट किया अपनी बॉलिंग में, और फिर बैटिंग में भी इमाद ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। आपको लग रहा है शायद भी ये जो एक मिडल ऑर्डर में या लोअर ऑर्डर में इमाद हैं, इनके बैटिंग ऑर्डर के साथ भी कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है और आमिर को ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट? देखिए मोहम्मद आमिर का जो है, मोहम्मद आमिर की जो हमने स्ट्रेंथ देखी है वो यही देखी, अच्छी पेस और अंदर आता हुआ बॉल, ठीक है, वो हमें नज़र नहीं आया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नज़र नहीं आई वो चीज़, जो कि एक फ़िक्र की बात है, क्योंकि अगर मोहम्मद आमिर की वो वाली पेस नहीं और वो वाला स्विंग नहीं तो फिर कोई भी बैट्समैन उसको निकल के शॉटे मार सकता है। उसके पास जो उसकी एक स्ट्रेंथ है वो स्लो बॉल है या यॉर्कर है, लेकिन उस यॉर्कर के लिए भी आपको अच्छी पेस चाहिए होती है। तो बाकी ये कि एक्सपीरियंस्ड है, डिफरेंट लीग्स खेला हुआ है, हर जगह खेला हुआ है। आई मीन कि वो अपने एक्सपीरियंस से टीम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जहाँ तक इमाद वसीम की आपने बात की है, शुरू से मैं कहता हुआ आया हूँ कि इमाद वसीम का फ़ायदा हमें नए बॉल के साथ लाजमी उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बैट्समैन उसको क्रॉस मारने जाते हैं और क्रॉस मारने के चक्कर में बहुत सारे बोल्ड होते हैं और उसको ईजी नहीं है क्रॉस मारना, क्योंकि एयर के अंदर बॉल अंदर आता है। उसके प्लान मुझे बहुत पसंद है, वो विकेट टू विकेट गेन करने की कोशिश करता है, दूर दूर तेज़, और यही बात मेरी शदाब से हुई है कि शदाब फ्लाइट करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बॉल को अवे रखो बैट्समैनों से और कोशिश करो कि आपका बॉल मिडिल लेग स्टंप पे गिरे और वहीं पे ख़त्म हो, और मुंह में गेंद ना करो, फ्लाइट बॉल ना करो, क्योंकि इतनी अच्छी पिच है अगर आप फ्लाइट अच्छा बॉल भी करते हो आपको पाँव रख के मिड विकेट या मिड ऑन आपको छक्के लगते हैं। तो आप कोशिश करो कि फ्लाइट से ज़्यादा ना करो, एयर के अंदर थोड़ा सा बॉल को तेज़ रखो। लाला, आपको लगता है जहां शादाब को बैटिंग करवाई जा रही है वहां इमाद को आप प्रमोट कर सकते हैं और इमाद को बैटिंग करवा सकते हैं? बिकॉज बड़ा प्रॉमिसिंग बैटिंग, पहले भी बैटिंग करते हुए आए हैं इमाद और बड़ा प्रॉमिसिंग उनका हमेशा बैटिंग फिगर्स रही हैं। पाकिस्तान टीम को कई दफ़ा उन्होंने अपनी बैटिंग से भी जितवाया है। सो ये स्वॉप हो सकता है, शादाब के ऊपर बैटिंग का भी प्रेशर कम करेंगे आप? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप सबसे पहले मैनेजमेंट की कोशिश ये होनी चाहिए कि शादाब के जहन से तो अपने निकाल दे कि शादाब आप बैट्समैन, हमें आपकी बैटिंग नहीं चाहिए, हमें आपकी बॉलिंग चाहिए। और जहाँ तक दूसरी बात आपने की है इमाद वसीम वाली, बिल्कुल आप इमाद वसीम को आप, बल्कि अभी कुछ दिनों पहले मैं सुन भी रहा था उसको कहीं स्टेटमेंट था कि मुझे कहीं पर भी ऊपर भी अगर यूज़ करना चाहें तो आई एम अवेलेबल। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, और कहीं पर भी जहाँ ज़रूरत हो सकती है, अगर कहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ हो और जहाँ चांस लेने की ज़रूरत हो आप उसको भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। ठीक है। ये 20 ओवर्स पूरे ना खेलना, ये शायद भी आपके लिए है कुछ एक परेशानी वाली बात कि हमारी पूरी की पूरी टीम 20 ओवर्स बगैर खेले ही आउट हो गई है? बैटिंग के लिए परेशान कौन, हालांकि बैटिंग खासी लंबी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपके अगर आपके 6 जेनवनों की बात करो, 6 जेनवन बैट्समैन अगर आपके 16 या 17 ओवर नहीं खेलते तो ये बहुत ज़्यादा फ़िक्र की बात है। एटलीस्ट जो 6 जेनवन बैट्समैन हैं, एटलीस्ट 15, 16, 17 ओवर तो 16 ओवर तक तो एटलीस्ट उन बैट्समैनों को जाना चाहिए, और फिर आखिरी के ओवर में खुद ब खुद रन होंगे, विकटें होंगी हाथ में तो रन खुद ब खुद हो जाएंगे। पार्टनरशिप बिल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। बैक टू बैक विकटें जब गिर जाती हैं, हम क्या करते थे, हम T20 के अंदर यही करते थे कि यार अगर एक विकेट गिर गई है ना तो अगला बंदा कोशिश करेगा कि 8 से 10 बॉलों तक कोई विकेट गिरने ना दे, सिंगल डबल के साथ जाए, विकेट गिरने ना दे। इसलिए बैक टू बैक विकेट गिर जाती है, सवेरा बहुत मुश्किल हो जाता है कम बैक करना दोबारा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक अच्छा ओवर जो है वो T20 में
काया पलट देता है। लाला, जाते जाते एक छोटा सा यूएसए टीम से हमारा पहला होगा मुकाबला इस T20 वर्ल्ड कप में, और यूएसए की टीम ने अभी सीरीज जीती है बांग्लादेश के अगेंस्ट, 2-1 से जो है वो जीत हासिल की है। 2 मैचेस हराए ऑन द ट्रॉट और फिर तीसरा बांग्लादेश ने जो है वो यूएसए को हराया। हमें होशियार रहना चाहिए यूएसए के खिलाफ। मेरे ख्याल में हमें हर टीम से ही होशियार रहने की जरूरत है। आप इस फॉर्मेट के अंदर नो वे, जैसे आयरलैंड में हुआ है सवेरा, या जो न्यूजीलैंड ए टीम करके गई है, तो मेरे ख्याल में तो आप इस फॉर्मेट में सवेरा किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। नो वे। बिल्कुल जी, इस फॉर्मेट में कोई भी टीम कभी भी काया पलट सकती है, बट आई होप पाकिस्तान की टीम का कोई काया ना पलटे इस तरह से। बट थैंक यू लाला, थैंक्स अ लॉट फॉर योर, यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो गया है जोर का जोड़ का। एंड लेट्स सी, पाकिस्तान टीम के 2 और मैचेस रह गए इंग्लैंड के खिलाफ, क्या सीरीज़ में कुछ बेहतर कर पाएगी पाकिस्तान टीम या नहीं। सवेरा और हाफिज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।